कोटद्वार से कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी पर पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के अपमान का आरोप लगाया है और रितु खंडूरी के कोटद्वार से चुनाव लड़ाने को अपराध बताया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सही गलत का पता 10 मार्च को चलेगा। साल 2012 में जिस कोटद्वार सीट से भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, उसी पर इस बार उनकी बेटी रितु खंडूरी ने चुनाव लड़ा। पहले यमकेश्वर से टिकट कटा और फिर कोटद्वार का टिकट मिला। इसी पर कांग्रेस के सीनियर नेता और कोटद्वार से उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नेगी का कहना है कि बीजेपी ने खंडूरी परिवार के साथ अपराध किया है और रितु खंडूरी को आखिर में मजबूर होकर कोटद्वार से चुनाव लड़ना पड़ा। नेगी का कहना है कि ये पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का बीजेपी ने अपमान किया। लेकिन जिस ढंग से उनको अपमानित किया गया, जिस ढंग से उनको इग्नोर किया गया और इस इग्नोरेंस का प्रतिफल जो है उनकी बेटी को भी मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि जानबूझकर अगर उनको टिकट दिया जाना था तो उनको शुरू में कह दिया जाना चाहिए था कि भाई आपको टिकट नहीं दिया जा सकता है, आप और किसी सीट को करें। मैं समझता हूँ बहन जी भी बहुत मजबूरी में यहाँ लड़ी है, लेकिन ये उस परिवार के साथ बीजेपी का ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा और ये अपराध उन्होंने किया है। बीजेपी अपने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के काम, नाम और ईमानदारी की मिसाल देती है। खंडूरी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन बेटी रितु बीजेपी में है तो बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस में है। ऐसे में क्या कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के आरोप सही हैं? क्या जानबूझकर रितु खंडूरी को उस कोटद्वार में उम्मीदवार बनाया गया जहां 2012 में उनके पिता मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे? इस राजनीति पर बीजेपी 10 मार्च को नतीजों के इंतजार की बात कह रही है। वो तो 10 तारीख को बताएंगे कि क्या हुआ है। अब कहने से क्या होता है, चुनाव जीत रही है रितु खंडूरी जी की बेटी के कारण नहीं मैं कहूँगा, अभी तो रितु की मेहनत के कारण, रितु के एक व्यक्तित्व के कारण निश्चित रूप से चुनाव जीत रही है। बीजेपी ने साल 2012 का चुनाव पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के नाम पर लड़ा, लेकिन 10 साल की सियासत में बहुत कुछ बदल गया और अब 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस के आरोप सही हैं या बीजेपी का अपनी नेता पर भरोसा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।